सूडो साइंस। कोई होम्योपैथी को सूडो साइंस कहता है तो कोई एस्ट्रोलॉजी को। क्यों कहते हैं हम किसी भी चीज को सूडो साइंस? सूडो साइंस वर्ड के दो पार्ट्स हैं, सूडो और साइंस। साइंस के बारे में तो आप सब जानते हैं। सूडो का मतलब यहां हुआ कोई ऐसी बात जो साइंटिफिक ना होने के बावजूद भी अपने आप को साइंस के तरफ से पेश कर रही है, हमें उसे सूडो साइंस कहना चाहिए। मगर क्यों करते हैं लोग ऐसा? अगर कोई बात साइंटिफिक नहीं है तो क्यों आप उसको साइंस की तरह पेश करने की कोशिश करेंगे? शायद इसलिए क्योंकि हमारी आज की मॉडर्न दुनिया में काफी सारी चीजें जो हम पूरे दिन यूज करते हैं वो साइंस की इजाद है, तो लोगों का साइंस पे भरोसा भी काफी ज्यादा है। तो अगर किसी भी समस्या के हल में साइंस का नाम लगा दिया जाए तो जनता उसके बारे में काफी आसानी से मान लेगी और उस हल का इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। हाल फिलहाल में पिछले साल जब कोरोना शुरुआत हुई तो एक चचा ने कोरोना की एक दवाई बनाई और कहा कि ये साइंटिफिक तरीके से इजाद की गई दवाई है, आप सब इसका इस्तेमाल करें। साइंस किसी की कही गई बात को सिर्फ ऐसे ही नहीं मान लेता, उसकी रिगरस टेस्टिंग होती है, वो सबूत मांगता है और वो सबूत पेश करने की जिम्मेदारी उस इंसान की है जो एक नई थियरी, एक नई हाइपोथेसिस या कोई भी नई बात कह रहा है। लेकिन साइंस की टेस्टिंग किसी आम टेस्टिंग की तरह नहीं। यहां आपको सबूत जुटाने की कोशिश करनी पड़ती है कि जो बात आप कह रहे हैं वो कैसे गलत साबित हो सकती है। तो आपको कोशिश करनी है अपनी ही कही गई बात को गलत साबित करने की। और यही डिफरेंस है साइंस और सूडो साइंस के बीच में। साइंस जोर देता है कि आपने जो भी बात कही है उसको आप ऐसे टेस्ट करें कि वो स्टेटमेंट फॉल्सिफाइबल हो, यानी कही गई बात गलत साबित की जा सके। अगर आप कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो गलत साबित नहीं की जा सकती तो वो साइंस के घेरे से बाहर है, साइंस उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। जब भी कोई एक नई हाइपोथेसिस आती है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स प्लान होते हैं जो उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दे, उस हाइपोथेसिस को गलत साबित कर दे। सूडो साइंस अपनी पुरानी कही गई बात को नई इंफॉर्मेशन के आने के बाद भी तोड़ मड़ोड़ के उसी डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। वो अपने आप को सही करने की कोशिश नहीं करता है। क्या है सूडो साइंस के एग्जाम्पल्स? फ्लैट अर्थ थ्योरी बताने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया चपटी है, गोल नहीं है। और अगर आप उनको कोई भी ऐसी जानकारी देंगे जिससे ये साबित हो सके कि दुनिया गोल है, चपटी नहीं, तो वो आपकी कही गई बात को रिजेक्ट कर देंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है एंटी वैक्सर्स। वो लोग जो कि वैक्सीन लगवाने पे, चाहे वो कितनी भी खतरनाक बीमारी की हो और आज की दुनिया में कोरोना की वैक्सीन हो, वो बताएंगे कि नहीं नहीं, आपका वैक्सीन लगवाने से ज्यादा नुकसान होने वाला है, आपको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं होता अपनी बात को साबित करने का। ऐसे गुरु घंटाल लोग आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। मेरी आपको यही सलाह है कि अगर आपको इनकी बात समझ नहीं आती है तो ज्यादा परेशान ना हो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।